संतान की चोरी। कई दिनों तक सोच विचार और मित्रों से सलाह मशविरा करने के बाद दीनानाथ ने प्रसव के लिए अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराना ही उचित समझा। पहली डिलीवरी सकुशल निपट जाए, इसी विचार से पटना के राजकीय चिकित्सालय में रम्या के भर्ती हो जाने पर दीनानाथ ने चैन की सांस ली। दूसरे ही दिन रात को अस्पताल से पुत्र जन्म की सूचना मिलने पर दीनानाथ की खुशी का ठिकाना न रहा। नवजात शिशु को देखने के लिए वो बड़ी बेसब्री से सुबह होने की प्रतीक्षा करते रहे। दूसरे दिन रोगियों से मिलने का समय होते ही दीनानाथ अस्पताल में अपनी पत्नी से मिले। प्रथम नवजात पुत्र को देखकर वो मन ही मन आनंद विभोर हो उठे। लगभग 1 घंटे बाद पत्नी की देखभाल के लिए एक वृद्धा नौकरानी को अस्पताल में छोड़कर वो वापस लौट आए। रम्या दिन भर बच्चे को अपनी ही चारपाई पर लिटाए रही। बच्चे के रोने और हाथ पैर हिलाने की प्रत्येक हरकत से वो मन ही मन फूली न समाती। अंधेरा होने पर नौकरानी ने बच्चे को रम्या की चारपाई के निकट पालने में लिटा दिया। थकी होने के कारण थोड़ी ही देर में रम्या की भी आंखें झपकने लगीं। लगभग 1 घंटे बाद जब रम्या की आंख खुली तो पालना खाली देखकर उसने नौकरानी से पूछा, बच्चा कहाँ है? कुछ देर पहले एक नस आई थी, वही पालने से बच्चे को ले गई है, नौकरानी ने उत्तर दिया। तुमने नस से कुछ पूछा नहीं? रम्या ने आश्चर्य से प्रश्न किया। हाँ, मैंने पूछा था, नौकरानी ने कहा। नस बच्चे को साफ करने और कपड़े बदलाने के लिए ले गई है। इतने में ही अस्पताल की एक दूसरी नस ने रम्या की चारपाई के निकट आकर पूछा, बच्चा कहाँ है? उसे तो कोई नस ले गई है, रम्या ने उत्तर दिया। और कौन दूसरी नस ले जाएगी? इस समय ड्यूटी तो मेरी है, नस ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। कुछ ही देर में अस्पताल के डॉक्टर और नर्स प्रत्येक वार्ड में बच्चे के संबंध में पूछताछ करते हुए इधर उधर दौड़ भाग करने लगे। वार्ड से बच्चा गायब होने की खबर फैलते ही अस्पताल में तहलका मच गया। दुख से कातर रम्या रो रो कर अस्पताल अपने सर पर उठाए ले रही थी। लगभग 1 घंटे तक जब बच्चे का कुछ भी पता न चला तो रात में 11 बजे पटना के पो बहोर पुलिस थाने में अस्पताल से बच्चा गायब होने की रिपोर्ट लिखाई गई। घटना का पूरा विवरण सुनकर थानेदार श्री सहाय तुरंत अस्पताल के लिए रवाना हो गए। वो मन ही मन यह अनुमान लगाते रहे कि इस मामले में अस्पताल के ही किसी व्यक्ति का हाथ हो सकता है। अस्पताल में श्री सहाय ने वार्ड के समस्त रोगियों तथा वहां के कर्मचारियों से बच्चे के संबंध में हर तरह से पूछताछ की, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकला। अस्पताल के किसी रोगी अथवा नर्स ने बच्चे को ले जाते हुए किसी को नहीं देखा था। 2 दिन तक लगातार अस्पताल में पूछताछ करने के बाद भी जब कोई सुराग न मिल सका तो श्री सहाय ने शहर के अन्य प्रमुख स्थानों में जांच पड़ताल करने का निश्चय किया। बालकों का अपहरण करने वाले गिरोहों की छानबीन करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा समस्त निकटवर्ती थानों में अस्पताल से एक नवजात शिशु के रहस्यपूर्ण ढंग से गायब होने की सूचना भेजी गई। शहर के अन्य अस्पतालों में भी जांच पड़ताल की गई, किंतु इन प्रयत्नों का कोई नतीजा न निकला। इस घटना के लगभग 1 महीने बाद साइकिल पर थाने से लौटते हुए सिपाही शिवराम बीड़ी लेने के लिए चौराहे वाली पान की दुकान पर रुक गया। सिपाही को देखते ही पान वाले ने उसका स्वागत करते हुए कहा, अरे हवलदार साहब, आज कई दिनों बाद दिखाई दिए। हाँ, इधर 2 दिन के लिए एक जरूरी काम से बाहर चला गया था। सिपाही शिवराम ने साइकिल खड़ी करते हुए उत्तर दिया। सिपाही ने देखा कि दुकान पर मोहल्ले के 2-3 व्यक्ति आपस में किसी दावत के बारे में बातचीत कर रहे थे। पान वाले ने सिपाही को बीड़ी का बंडल देते हुए कहा, आज तो मोहल्ले में बड़ी रौनक है। क्यों, क्या बात है? शिवराम ने आश्चर्य से पूछा। अरे, आपको नहीं मालूम? लड़का होने की खुशी में आज सेठ रामजस के यहाँ मोहल्ले भर की दावत है, पान वाले ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया। अच्छा, कब हुआ लड़का? ये तो कोई नहीं जानता। अभी 8-10 दिन पहले जब सेठ जी की छोटी पत्नी अपने मायके से लौटी तो उनकी गोद में लड़का था। कुछ रुककर पान वाले ने हंसते हुए कहा, जो भी हो, सेठ जी की लड़के की मुराद तो पूरी हो गई। क्या सेठ जी के 2 पत्नियां हैं? शिवराम ने बातचीत में रुचि लेते हुए पूछा। हाँ, पहली पत्नी से जब 8 साल तक कोई संतान न हुई तो सेठ जी ने दूसरा विवाह कर लिया और कहते हैं कि इसी दूसरी पत्नी से 3 साल बाद लड़का हुआ है। पान वाले ने अपना स्वर कुछ धीमा करते हुए कहा, अब मोहल्ले वाले तो तरह तरह की बातें करते हैं, पर किसी को असलियत का क्या पता? ठीक कहते हो भाई, किसी को सही बात का क्या पता? शिवराम ने अपनी साइकिल उठाते हुए उत्तर दिया। शिवराम घर जाने के बजाय साइकिल से सीधा पुलिस थाने पहुंचा। पानवाले से हुई बातचीत का विवरण देते हुए उसने थानेदार श्री सहाय से कहा, मुझे तो इस बातचीत से दाल में कुछ काला नजर आता है। शिवराम, अनुमान ठीक हो सकता है, पर इस मामले में कोई कार्रवाई करने से पहले यह जरूरी है कि खुफिया तरीके से हम असलियत मालूम कर लें, श्री सहाय ने सिपाही को समझाते हुए उत्तर दिया।
मच्छरहट्टा मोहल्ले में पुलिस का जाल बिछते देर न लगी। सेठ रामजस के पड़ोसियों तथा अन्य जिम्मेदार लोगों से पूछताछ करने पर पुलिस को यह मालूम हुआ कि कुछ महीने पहले सेठ जी की छोटी पत्नी ने मोहल्ले की कुछ औरतों से अपने गर्भवती होने का जिक्र किया था। उसके बाद वह अपने मायके चली गई। पिछले हफ्ते सेठ जी ने लड़का पैदा होने की खबर देते हुए बताया कि वह अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहे हैं। इस प्रकार सेठ जी अपनी छोटी पत्नी को बच्चे के साथ ससुराल से लिवा लाए। कुछ समय के लिए श्री सहाय बड़ी दुविधा में पड़ गए। जांच से एक ओर जहां सेठ जी के संदिग्ध आचरण की पुष्टि होती थी, वहां उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने में इस संदेह के निराधार होने की भी संभावना थी। अंत में थानेदार ने वास्तविकता मालूम करने के लिए सेठ रामजस और उनकी दोनों पत्नियों से पूछताछ करने का निश्चय किया। अचानक अपने मकान पर थानेदार श्री सहाय को देखकर सेठ रामजस लाख प्रयत्न करने पर भी अपनी घबराहट छिपा न सके। श्री सहाय ने उनसे कहा, सेठ जी, आपको अपनी दोनों पत्नियों के साथ थाने चलना होगा। क्यों? सेठ रामजस ने घबराकर पूछा। इसलिए कि हमें यह मालूम हुआ है कि जिस बच्चे को आप अपना बता रहे हैं वो वास्तव में आपका नहीं है। श्री सहाय ने एक वाक्य में सेठ जी को सब कुछ बता दिया। आखिर इसका सबूत? सेठ जी ने अटकते हुए प्रश्न किया। सबूत आपकी पत्नी की डॉक्टरी जांच से मिल जाएगा, श्री सहाय ने उत्तर दिया। ये बात सुनते ही सेठ जी की छोटी पत्नी ने धमकी देते हुए कहा, मुझे अभी 10 दिन पहले डिलीवरी हुई है और मैं इस हालत में नहीं हूं कि कहीं जा सकूं। मैं आपके विरुद्ध मुकदमा दायर करूंगी। उसकी कोई चिंता नहीं है, पर इस समय तो आप लोगों को मेरे साथ चलना होगा, श्री सहाय ने दृढ़ता से उत्तर दिया। सेठ जी की छोटी पत्नी की डॉक्टरी जांच से असलियत खुलते देर नहीं लगी। अब सेठ जी के सामने सही तथ्य बताने के अलावा अन्य कोई रास्ता न था। अपना अपराध कबूल करते हुए सेठ जी ने पुलिस को बताया कि मोहल्ले की दूधवाली के जरिए काफी पैसा देकर उन्हें ये बच्चा प्राप्त हुआ है। दूधवाली तथा अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि यह बच्चा वास्तव में महीने भर पहले सरकारी अस्पताल से गायब होने वाला रमिया का नवजात शिशु है। अस्पताल से बच्चा गायब करने में दूधवाली तथा अस्पताल की एक नर्स का हाथ था। वास्तविकता मालूम हो जाने पर भी बच्चे के सही माता पिता कौन है ये साबित करने के लिए डॉक्टरी प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया था। रमिया, दीनानाथ और उस 1 महीने के बच्चे के खून की जांच कराई गई। डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार बच्चे का रक्त बी ग्रुप का निकला, जो रमिया और दीनानाथ के रक्त से मेल खाता था। सब प्रमाण मिल जाने पर पुलिस द्वारा सेठ जी, उनकी दोनों पत्नियों तथा अन्य संबंधित अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। डॉक्टरी प्रमाणों के आधार पर न्यायालय को यह फैसला देते देर न लगी कि रमिया और दीनानाथ ही बच्चे के वास्तविक माता पिता हैं। अपने खोए हुए बच्चे को पाकर रमिया और दीनानाथ खुशी से नाच उठे। रमिया की आंखों से बहते हुए खुशी के आंसू और आशीर्वाद के स्वर ही पुलिस अधिकारी श्री सहाय के लिए सर्वोत्तम पुरस्कार था। कहानी समाप्त हुई। कहानी आपको कैसी लगी? लाइक या अनलाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।